नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, जय मसीही, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम एपिस्टीन फाइल के बारे में बात करेंगे। हम वो बात नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, क्या रीज़न था। ये सब हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इन सब पे वीडियो हज़ारों बने हैं यूट्यूब में, आप जाके देख सकते हैं। मैं सिर्फ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, आध्यात्मिक का रास्ता कैसे हो, इस चीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ इस टॉपिक पे। एपिस्टीन फाइल एक अमेरिकी व्यक्ति था, एक नॉर्मल व्यक्ति था। उसके जो कॉन्टेक्ट थे दुनिया के रिचेस्ट लोग, दुनिया के माइंड ब्लोइंग लोग, डोनाल्ड ट्रंप, मार्क जकरबर्ग, एलन मस्क, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति, और स्टीफन हॉकिंग, ये सब जितने भी लोग हैं सब उसके क्लाइंट थे। ये लोग बच्चों के साथ गलत कर्म करते हुए थे और उनको मारते थे, और मारने के बाद उनका खून पिया जाता था और प्लस उनका मांस खाते थे। अब उनकी सोच क्या थी कि अगर हम छोटी बच्चियों को डराएंगे, डरा के उनको मारेंगे और उनका जब हम खून पिएंगे तो हम बूढ़े नहीं होंगे, हम सदैव जवान बनेंगे। एक 50 साल का व्यक्ति 25 साल का दिखने लगेगा। ये उनकी सोच थी इसके पीछे ये सब करने की। और गंदगी तो थी ही उनके अंदर, उसमें कोई बात नहीं है। वो मल्टीपल काम कर रहे थे इन चीज़ों से। अब आप हमारे लिए इसमें क्या संदेश छुपा है? आज भारत में इतने सारे लोग रहते हैं, सब पैसा कमा रहे हैं, सब अच्छी चीज़ों को अफोर्ड कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ पाने की जो चाहत है वो हमेशा बनी रहती है। अगर आज एक स्टूडेंट का जॉब लगता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा मैं कैसे जल्दी से जल्दी पैसा कमाऊं और इन पैसों से एक गाड़ी ले लूं। अगर वो गाड़ी ले लेता है फिर सोचता है मैं और पैसे कमाऊं और एक अपना घर महल जैसा बनाऊं। उसके बाद थोड़ा और स्टेप आगे बढ़ता है कि मैं और पैसा कमाऊं और लोगों को अपनी धाक दिखाऊं, अपनी पावर दिखाऊं। तो क्या यही एक व्यक्ति का जीवन का सार है क्या? जीवन का उद्देश्य बिल्कुल अलग है इन चीजों से। जो आप पाना चाहते हैं, आंख बंद करिए और सोचिए, जो भी चीज आज के समय आप पाना चाहते थे। एपिस्टीन फाइल में जितने भी बड़े लोग हैं, सारा चीज उनके पास है। उनके पास पावर है, उनके पास बेइंतहा पैसा है, उनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, पूरा विश्व को वो कंट्रोल कर रहे थे एक तरह से। फिर भी उनको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नॉलेज नहीं होने के कारण मन के वशीभूत आकर उन्होंने इतना बड़ा गलत कर्म किया। हालांकि जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो उनको सजा तो जरूर देगी और बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही गंदा तरीके से उनको सजा जरूर मिलेगा। लेकिन कुछ भी इंसिडेंट होता है ना, तो हमें उससे सीखना चाहिए। हमें स्कूल में इतिहास क्यों पढ़ाया जाता था? कि उन इतिहासों से जो हमें मोरल ऑफ द स्टोरी, जो उसका सार है, वो हमें समझ आए और हम वो गलती ना करें जो इतिहास में किसी ने किया था। तो एपिस्टीन फाइल को मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमें स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। अभी आने वाले कुछ सालों में, कुछ समय में इतनी कंडीशन खराब होने वाली है इस पृथ्वी के लोगों की, और यहाँ का जो मिट्टी है, पानी है, हवा है, ये सब इतना प्रदूषित होने वाला है कि आप जिसको ज़्यादा चाहते हैं ना, वो आपके सामने मरने लगेगा उन चीज़ों के कारण। ठीक है, तब आपका जो मानसिक स्टेबल है ना, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको स्पिरिचुअल बनना ही होगा। स्पिरिचुअल मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ भगवान की जाके पूजा कर रहे हैं। ठीक है, सोमवार को आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, मंगलवार को आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, बुधवार को आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। मल्टीपल गॉड्स को आप पूजा कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो ये मुझे बचा लेंगे। पर ऐसा नहीं है। ये सब एक प्रतीकात्मक चिन्ह है।
ठीक है, हम जब भी गाड़ी ड्राइव करते हैं तो हमको रोड के आसपास सिग्नल देते हैं कि आगे मुड़ना है, हमें आगे वो गड्ढा एक आपको आगे से मुड़ना है, आगे एक स्कूल है, आपको ब्रेकर बना हुआ है, आपको आराम से चलाना है। तो ये एक सिंबलाइज है। उसी तरह से जो हमारे गॉड्स हैं, जो हमारे गणेश जी हैं, जो हमारे शिव जी हैं, ये एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हमको वो चीज फॉलो करना है। अगर आज के समय कोई शिव भक्त है जो शिव जी की पूजा करता है, जो उनको मानता है, वो सिर्फ उनकी पूजा पाठ करके और दूध चढ़ाकर खत्म कर देता है। वो कभी डेप्थ में नहीं जाता है, कभी शिव जी को देखता नहीं है। हमारे जो पहले के ऋषि मुनि हैं, कितने दिमागदार होंगे सोचो। उन्होंने शिव जी को ऐसे प्रदर्शित किया कि वो हमेशा एक ध्यान में बैठे हैं। ठीक है, और ध्यान ही हमारे अंदर विवेक पैदा करता है, और ध्यान ही है जो एक ह्यूमन को भगवान के रास्ते में चलने देता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद पहले क्या थे, और जैसे ही उन्होंने अध्यात्म का रास्ता पकड़ा, वो अभी क्या हो गए। अब्दुल कलाम एक मुसलमान घर की फैमिली में पैदा होने के बाद और ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा होने के बाद जहां पर बहुत चीजें गलत होती है, कुछ चीजें सही नहीं होती है, उस घर से उठ के वो भारत को सुपर पावर बनाते हैं। ये सब किसकी ताकत है? प्रेमानंद जी महाराज किसकी ताकत है? ये सब ब्रह्मचर्य की ताकत है, ये सब ध्यान की ताकत है। अगर जितने भी व्यक्ति जो आज एपिस्टीन फाइल का केस किए हैं, अगर वो व्यक्ति ध्यानी होते तो उनके अंदर विवेक पैदा होता। उनको ये समझ आता कि जो चीज हम कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को जवान रखने के लिए ये सब चीजों का हम भोग कर रहे हैं, तो इवेंचुअली कुछ चेंज नहीं होगा। क्योंकि जो हमारी जो लाइफ है वो पहले से कंफर्म है कि हम कितने साल जिएंगे और कितना हम इस पृथ्वी में रुकेंगे। पर ये जो बेवकूफ हैं, जो इतना बड़ा इन्होंने केस किया, ये सोच रहे थे कि हम प्रकृति नियमों को है वो हम मैनिपुलेट कर देंगे और एक अच्छी लाइफ और एक लंबी लाइफ हम जिएंगे। अरे माइकल जैक्सन, आप एपिस्टीन फाइल देखेंगे ना, आपको इन लोगों से घिन हो जाएगी। आज तक माइकल जैक्सन को मारने वाले उनके घर में अभी भी उनकी पोस्टर्स लगी हुई है। लेकिन वो व्यक्ति इस भौतिक वर्ल्ड में जहाँ पैसा कमाना होता है, अपने जो आपके साथ लोग हैं उनको जीवन में सुविधाएं प्रदान करनी होती है, उनके लिए ये तो अच्छा है। लेकिन आपके लिए तो साधना करिए, तपस्या करिए। तपस्या का अर्थ क्या? जब आप ध्यान करने बैठेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि आपका जो मन ही आपको परेशान कर रहा है। कोई बाहर का व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर रहा, आपका मन ही आपको मैनिपुलेट कर रहा है। आपका मन ही आपको डबल ट्रिपल थॉट्स फेंक रहा है और हम उसमें फंसते जा रहे हैं। अब ध्यान मतलब ये मत सोचना कि बैठना पड़ेगा मेरे को 1 घंटा, ये नहीं। 10 मिनट आप स्टार्ट करिए। अगर आपको नाम जप पसंद है तो नाम जप ध्यान पूर्वक करिए। अगर आपको नॉर्मल मेडिटेशन करना है, नाम जप नहीं करना है, तो आप सांसों पे आइए। यूट्यूब में बहुत सारे वैल्यूएबल कंटेंट है, आप उसको फॉलो करिए। लाइफ में परिवर्तन तभी होगा जब आपका अंदरूनी परिवर्तन हो। बाहर की चीजें आपको कितनी भी मिल जाए, वो कभी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी, हमेशा आपको एक तृष्णा पैदा करेगी, जैसे इन लोगों को की। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति, पूरी दुनिया को एक तरह सोचा जाए तो वो कंट्रोल करता है। उसकी बुद्धि का इस तरह आप देखते हैं। अगर वो व्यक्ति ध्यानी होता तो वो सब कभी नहीं करता। एलन मस्क, जो आप पैसे के लिए आज भाग रहे हैं ना, आपके देश को 50 साल बैठा के खिला दे सबके साथ, इतना पैसा है उनके पास। पर क्या हुआ? मैं पैसे कमाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पैसा आपको बहुत ज्यादा कमाना है, बहुत अच्छा कमाना है। लेकिन वो पैसों को अगर अपने भोग पे आप लगा दोगे
तो वो आपका विनाश कर देगी। अगर वही पैसा से आप अच्छे कार्य कर दोगे, आपका भाग्य बदल जाएगा। तो स्पिरिचुअल की ओर जाइए, धार्मिक मत बनिए, ठीक है। और स्पिरिचुअल का जो फर्स्ट स्टेप है वो धार्मिक है। लेकिन आज के व्यक्ति सिर्फ धर्म पे ही रुक जाते हैं, पूजा पाठ पे ही रुक जाते हैं, मंदिर जाने पे रुक जाते हैं। उससे आगे बढ़ने की कोई उनको न सोच में आता है न कुछ आता। वो सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर्म करता हूँ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ तो वो मुझे बचा लेंगे कुछ भी होने से। नहीं भाई, नहीं होता ऐसे। गलतफहमी मत पढ़ो, ये पंडितों के चक्कर में मत पढ़ो। आध्यात्मिक गुरु बनाइए। सब जिसके भी जो धर्म है, मुसलमान धर्म अपने अपने गुरु बनाइए। हिंदू के तो खुद है, प्रेमानंद जी महाराज है, रविशंकर जी हैं, महाराज अड़गनानंद है। ये सबसे पढ़िए, समझिए। हमको जो पागल कर रहा है वो हमारा मन ही है। और ये जितने भी व्यक्ति एप्स्टीन फाइल में थे जिन्होंने ये गलत कर्म किया, उनका भी जो सबसे ज्यादा दुश्मन था उनका मन था। वो मन को समझ नहीं पाए, ठीक है। तो वो समझने की बात है, थोड़ा सा सोच बढ़ाइए, नहीं तो प्रकृति आपको वो सिखाएगी। और जब वो सिखाती है प्रकृति ना, तो आप झेल नहीं पाएंगे, याद रखो। नेचर का जो एक रूल होता है, वो रूल आप तोड़ते हैं, वो एक बार क्षमा करती है, 2 बार क्षमा करती है, लेकिन तीसरी बार वो आपको दंड करती है। आपने नोटिस करना, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उसको नॉनवेज खाने का शौक है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको नॉनवेज खाने का शौक है। वो खाता है, 10 साल खाता है, 15 साल खाता है, 20 साल, 30 साल, 40 साल। उसके बाद ऑटोमेटिक छोड़ना पड़ता है। डॉक्टर बोलता है भाई आप छोड़ दीजिए अब नॉनवेज, आपको सफेदी की बीमारी हो रही है, नॉनवेज छोड़ दीजिए, आपका ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। आज आप नहीं छोड़ेंगे नॉनवेज ना, कल को प्रकृति छोड़वाएगी और बहुत गंदे तरीके छोड़वाएगी, और आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। दुनिया में अज्ञानता के कारण ही ये सब केसेस हो रहे हैं। और हम एज ए इंडिविजुअल इन चीजों को देखकर, समझकर अपने आप को कॉन्शियसनेस पे लेके आना है, अपने आप को चेतना पे लेके आना है। कोई भी अच्छे धर्म गुरु बनाइए। मैंने जो 3-4 नाम लिए हैं उनको पकड़िए और लाइफ को एक अच्छे मुकाम तक ले जाइए। और ये जो बातें हैं ये किसी पर्टिकुलर समुदाय की नहीं है, हिंदियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं, जो इंसानियत रखते हैं, हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है, ईसाई भाई हैं, सिख भाई हैं, और भी समुदाय के लोग हैं, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। अंबेडकर को फॉलो करने वाले अंबेडकर को नहीं फॉलो करते हैं, उनके नाम पे चीजों को राजनीति कर रहे हैं। अंबेडकर क्या बोलते थे? शिक्षा शेरनी का दूध है। शिक्षा का अर्थ किताबी ज्ञान से नहीं है, शिक्षा का अर्थ है ज्ञान से, अध्यात्म ज्ञान से, स्पिरिचुअल ज्ञान से है। बुक पढ़ना शिक्षा नहीं है, फर्स्ट स्टेप हो सकता है लेकिन वो अंतिम स्टेज नहीं है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी को अपने लाइफ के अल्टीमेट गोल तक पहुंचना चाहिए, और पहुंचना ही होगा, आज नहीं तो कल हमको पहुंचना होगा। नहीं तो हम बार बार इस पृथ्वी में जन्म लेंगे, कभी कीड़े बन के आएंगे, कभी पौधे बन के आएंगे, कभी मछली बन के आएंगे, कभी पक्षी बन के आएंगे, कभी इंसान बन के आएंगे, और हम यहाँ फंसे रहेंगे। हमको इस पृथ्वी के जो नेचर रूल है इसको फॉलो करके इस भवबंधन से निकलना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार व्याधि हो रही है, बार बार आप जरा हो रही है। जरा यानी क्या? आपका जो हेल्थ खराब होता है 30 के बाद, 40 के बाद, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है और ये चेंज कभी नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियो में और भी चीज़ों कवर करेंगे और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, कॉन्शियसनेस की तरफ जाएंगे। अभी हम ह्यूमन हैं और हमको कॉन्शियसनेस की तरफ जाना है, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और यही लक्ष्य है।
मैं तो चल पड़ा हूँ इस रास्ते में। वीडियो फॉलो करिए और आप भी चलिए। धन्यवाद।